हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एट ईमोनी एंड आज हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सैयद अहमद हैं जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं एट ईमोनी। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के जीवन में निगलेक्ट हो जाता है, जिसका नाम है पावर ऑफ सेल्फ लव एंड प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हम ये जानना चाहेंगे कि ये टॉपिक डिटेल में समझें और सर हमारे साथ अपने इनसाइट्स शेयर करेंगे। थैंक्स अंजलि फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सेल्फ लव आखिर है क्या? व्हाट इज सेल्फ लव? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अंजलि आपने कहा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं या हम इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं कर पाते। सो सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन को मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि ये हमारा खुद को अपने वर्थ को आइडेंटिफाई करना है। हमारा इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे साथ हमारा वर्थ है उसके साथ साथ हमारी कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और इन दोनों चीज़ों को लेकर, हमारे सेल्फ वर्थ को लेकर, इन निगेटिव चीज़ों को लेकर हमें अपने आप को एज ए पर्सन आइडेंटिफाई करना है। और इन चीज़ों को लेते हुए ही जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनको लर्न करते रहें और आगे बढ़ते रहें। समझ रही हूँ मैं। जब हम ये समझ पा रहे हैं कि सेल्फ लव क्या है, तो उसे प्रैक्टिस करने के क्या तरीके होंगे सर? व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर इट देन? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि having a self-compassion or a self-love, it is a process basically. It is a journey. It is not an end in itself. So अगर हम अपने आप को सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशनेट होना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को एक्टिवली प्रैक्टिस करना होगा। हमें उनके लिए कॉन्शियसली टाइम निकालना होगा और फोकस करना होगा। अंजलि, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूँगा जो हमें हेल्प कर सकते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में, अपने अंदर इनकलकेट करने में। सम ऑफ द थिंग्स लाइक दैट कि वी शुड बी माइंडफुल फॉर आवरसेल्फ कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं या जो चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, हम उन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, हम उन चीज़ों को रिलैक्स कर सकें। हम इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करें कि जो चीज़ें हमारी डे टू डे चीज़ें हैं जो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, हम उनको एक्टिवली प्रैक्टिस करें। जैसे हम अपने स्लीप का स्पेसिफिकली ख्याल रखें। अगर मेरी या उस पर्सन की कोई हॉबी है, हम उसको एक्टिवली प्रैक्टिस करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। हम अपने हर उस इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, हर उस इम्पॉर्टेंट पहलू को टाइम दें जो हमें लगता है कि वो हमारे लिए मीनिंगफुल है, जो हमें हेल्प करेगा इस बात से आइडेंटिफाई करने में कि हम वो कर रहे हैं जो हमें पसंद है। It makes us more feel relieved and relaxed. और ऐसा ही नहीं है, मतलब हमारे सामने ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग होंगी, तो उन चीज़ों को हमें अपने आप उन चीज़ों को लेना है, उनको समझना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये चीज़ इस तरीके से अगर वो निगेटिवली हुई है या मेरे से मिस्टेक हुई है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसे एक्सेप्ट करना और उसे आगे बढ़ जाना। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इन कुछ फैक्टर्स को प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है कि इट विल हेल्प अस टू बी मोर कंफर्ट विद आवरसेल्फ। जब हम ये सारी टेक्निक समझ पा रहे हैं, उनके तरीके समझ पा रहे हैं, ये सारी काफ़ी सिंपल चीज़ें लगती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है निगलेक्ट हो जा रही हैं। पर हम जब सेल्फ लव और सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या ऐसा होता है कि ये हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं? Oh, I think this is an important question and it is actually very interconnected. I mean, someone who is not with comfort with himself, I really wonder how that person can be in comfort with another person. One of the important dimension of self-love or self-compassion is a person develops empathy. When a person identifies कि उसके अंदर वर्थ पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको लेके वो चल रहा है, तो जब वो एक रिलेशनशिप में इवॉल्व होता है, जब रिलेशनशिप डेवलप होती हैं, तो वो अपना जो साथी है या पार्टनर है या किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में
उसके अंदर उन चीज़ों को लेकर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस या मैं कहूँ एम्पैथी उसकी बढ़ जाती है। यही नहीं, जो सेल्फ लव है मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप की एक बहुत बुनियाद है, जो आई शुड से बेसिक चीज़ है, वो कम्युनिकेशन है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव जो है वो जब हम अपने आप पीस में हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड वे में समझने लगे हैं इस प्रोसेस की वजह से, तो जो रिलेशनशिप्स के इवोल्यूशन है, उसके डिफरेंट फेजेस हैं, उसके अच्छे और बुरे समय हैं, उन चीज़ों में उसको नेविगेट करना ज़्यादा बेहतर वो तरीके से नेविगेट कर पाएगा। जब हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर समवन हु इज फेसिंग दैट डिफिकल्टी? Anjali, I will want to just say the same thing. I think what कि first one should be ready to practice it. One should identify कि there is something I need to get into the process जो हमें help करे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, और उन आइडेंटिफिकेशन के बाद उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करने में जो हमें सेल्फ लव की तरफ लेके जाती है। जैसे मैंने आपके साथ कुछ फैक्टर्स शेयर करे। इसके साथ साथ अगर जो कंसर्न पर्सन है वो जब भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, चाहे अपने रिलेशनशिप के इंट्रैक्शंस में, अपने ओन रिफ्लेक्शंस में, और ऐसा ही नहीं, मतलब अगर इन चीज़ों को लेकर उसके जहन में, दिमाग में लग रहा है कि ये चीज़ों में उसको सपोर्ट चाहिए, तो यकीनन वो इन चीज़ों के लिए एक ट्रेन थेरेपिस्ट के साथ ज्वाइन कर सकता है, जो उसको उसके इवोल्यूशन में, उसके ओन रिफ्लेक्शन में हेल्प करेंगे। और आई थिंक इट विल हेल्प दैट पर्सन इन नोइंग हिमसेल्फ एंड coming towards self-compassion or self-love. Thank you so much, sir, for all this insightful information that you shared with us. When we are able to understand all these things, it is quite simple to see that self-love and self-care is just much more than feel-good content. It's towards happiness, satisfaction, relationships, our own mental health. तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सब इस पर ध्यान दें, और अगर हम अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों में, तो थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं विद प्रोफेशनल्स। थैंक यू। Thank you, Anjali. थैंक यू सर।